Hi, my name is Dr. Rita, Department of Psychology, Madwadi College, Ranchi. MA Semester 2, पेपर 203। पेपर का नाम साइकोपैथोलॉजी, मनोरोग विज्ञान। साइकोपैथोलॉजी के यूनिट 4, थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है और उसके लक्षण पर चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं उसके कारणों पर चर्चा करूँगी। कॉजेज ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, आनुवांशिकता, हेरिडिटी। समाज विरोधी व्यक्तित्व के कारणों के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के बीच एक मत नहीं है। कुछ विद्वान इसे जन्मजात मानते हैं तो कुछ इसे अर्जित या कुछ आनुवांशिकता का आधार मानते हैं। अपने इस कथन की पुष्टि के लिए उन्होंने बहुत से प्रमाणों को उपस्थित किया है। उनका कहना है कि इस समाज विरोधी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का सुधार किसी शिक्षा या विधि के द्वारा नहीं हो पाता है। यदि इसका कारण वंशानुक्रम के अलावा कोई दूसरा होता तो ऐसे व्यक्तियों का सुधार किसी विधि या शिक्षा से हो सकता था, परंतु बहुत से लोग इस प्रकार के शील गुण वाले नहीं होते हैं जो अपने बुद्धि को अर्जित कर सके, परंतु उनमें बुद्धि होती है। इसीलिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ये आनुवांशिकता के आधार पर व्यक्ति में बुद्धि का विकास होता है। नंबर 2, मस्तिष्क रोग, ब्रेन डिजीज। समाज विरोधी व्यक्तित्व का गहरा अध्ययन किया गया और पाया गया कि मस्तिष्क रोग के कारण ही व्यक्ति समाज विरोधी व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है। साइमंस तथा डी थेलर्स ने अन्य मनोविकारी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का अध्ययन करके इस बात का पुष्टि किया है कि नटखट बालकों का अध्ययन में पाया कि जिस प्रकार मस्तिष्क में चोट लगने से बच्चा नटखट या अपराधी बन जाता है, उसी प्रकार समाज विरोधी व्यक्तित्व का विकास भी मस्तिष्क में रोग होने से होता है। दोनों प्रकार के व्यक्तियों की मस्तिष्क तरंगे, ब्रेन वेव्स में असमानताएं पाई जाती हैं। नंबर 3, केंद्रीय स्नायु मंडल की विकृति। कुछ विद्वानों ने बतलाया है कि केंद्रीय स्नायु मंडल के विकृत विकास होने के कारण व्यक्ति समाज विरोधी व्यक्तित्व का शिकार बन जाता है। इस संबंध में कुछ अध्ययन हुए हैं और अध्ययनों के द्वारा देखा गया है कि जो आक्रामक या अत्यधिक स्वार्थी या हीनता की भावना से ग्रस्त व्यक्ति थे, उनका मस्तिष्क विक्रियाएं विकृत थी या प्रारंभिक आंतरिक एवं पारिवारिक जीवन उनका अस्त व्यस्त था और उनमें किसी भी प्रकार की विद्रोही स्वभाव नहीं होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा हटकर विद्रोह करने पर लगे रहते थे। नंबर 4, मनोवैज्ञानिक कारण। मानसिक कारणों के आधार पर भी मनोवैज्ञानिक कारणों का आधार देखा गया है। उनका कहना है कि ऐसे व्यक्तियों के प्रारंभिक जीवन में असंतुलन, मानसिक संघर्ष, अतृप्त इच्छा,
असुरक्षा के भाव तथा अन्य भाव ग्रंथियों की प्रधानता देखी जाती है। इन्हीं कारणों से व्यक्ति समाज विरोधी व्यक्तित्व के लक्षण का प्रदर्शन करते हैं। नंबर 5, दोषपूर्ण वातावरण। कुछ विद्वानों का कहना है कि पर्यावरण या वातावरण संबंधी तत्वों को भी इस प्रकार के दोष का कारण माना गया है। उनका कहना है कि इस दोष को उत्पन्न करने में वातावरण का महत्वपूर्ण हाथ है। मनोविकारी व्यक्तित्व या समाज विरोधी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विसंतुलन व्यक्तियों के संपर्क में रहने के कारण ही समाज विरोधी व्यक्तित्व का विकास होता है। उन्होंने व्यक्तियों के उपचार के लिए वातावरण में परिवर्तन करके देखा कि यदि वातावरण को बदल दिया जाए तो क्या उसमें सुधार हो सकता है। नंबर 6, अवैध जन्म। अवैध जन्म या अवैध गर्भपात भी समाज विरोधी व्यक्तित्व को जन्म देता है। अवैध रूप से गर्भधारण की हुई स्त्रियों का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि इन औरतों में 50% समाज विरोधी व्यक्तित्व वाली महिलाएं थीं और सिर्फ 30% ही सामान्य व्यक्तित्व वाली महिलाएं थीं जिन्होंने अवैध बच्चे का जन्म दिया था। और वैसे बच्चे समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार वाले बच्चे बड़े होने के बाद हो गए। नंबर 7, मातृ प्रेम तथा अन्य ग्रंथियां। मनोविश्लेषणात्मक वादियों का मत है कि मनोविकारी व्यक्तित्व का मुख्य कारण मातृ प्रेम ग्रंथियां हैं। फ्रायड ने बतलाया है कि लड़का माँ से प्रेम करता है और लड़की पिताजी से। यदि इस प्रवृत्ति में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो इस भावना का विकृत विकास हो जाता है और व्यक्ति में समाज विरोधी व्यक्तित्व के लक्षण विकसित होने लगते हैं। नंबर 8, दोषपूर्ण मॉडल तथा शिक्षण। कुछ विद्वानों ने माता पिता तथा बच्चों के बीच या बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच दोषपूर्ण पारस्परिक संबंध को मनोविकारी व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान बतलाया है। उनके अनुसार ऐसी परिस्थितियों में जिन बच्चों का पालन पोषण होता है उनका प्रारंभिक शिक्षण ही दोषपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके सामने परिवार के बड़े लोग अच्छे आदर्श तथा प्रतिमान मॉडल उपस्थित नहीं कर पाते हैं। उनमें उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनमें दोषपूर्ण शिक्षण आ जाता है और वे समाज विरोधी व्यवहार करने लगते हैं। नंबर 9, प्रारंभिक सामाजिक वंचन। मनोविकारी व्यक्तित्व या समाज विरोधी व्यक्तित्व के निर्माण में प्रारंभिक सामाजिक वंचन का महत्वपूर्ण हाथ रहता है। जब बाल्यावस्था में बच्चे अपनी माँ से अलग हो जाते हैं तो वे उसकी सेवा, देखभाल, प्यार, स्नेह आदि से वंचित हो जाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर अंतः पारस्परिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तथा समाजीकरण की प्रक्रियाएं कम हो जाती हैं। अध्ययनों से देखा गया है कि वैसे बच्चे जो कम उम्र में ही अपने माता पिता या समाज से तिरस्कृत, रिजेक्टेड या उनके लाड़ प्यार से वंचित हो जाते हैं, उनमें इस तरह का विकार अधिक पैदा होता है। नंबर 10, सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन भी समाज विरोधी व्यक्तित्व
के निर्माण में काफ़ी हद तक प्रभाव डालता है। यदि सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ है तो सामाजिक नियम, आदर्श, प्रथा, परंपरा आदि भी कायम रहते हैं। लेकिन किसी कारणवश सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो समाज के प्रचलित नियमों, आदर्शों, परंपराओं आदि में भी परिवर्तन होने लगते हैं, जिसके कारण सामाजिक विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। इस विघटन के कारण बहुत दिनों से चली आ रही सामाजिक शांति व्यवस्था टूट जाती है और अराजकता, अनियमितता और अस्थिरता वातावरण उपस्थित हो जाता है। इन बदली हुई परिस्थितियों में व्यक्ति परंपरागत नियमों तथा आदर्शों का परित्याग करने लगता है। इसमें सफलतापूर्वक अभियोजन या समायोजन के लिए नए नए तरीकों की खोज करने लगता है। इसी क्रम में वह समाज विरोधी व्यवहारों को भी अपनाने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज विरोधी व्यक्तित्व के उपयुक्त कई कारण हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में समाज विरोधी व्यक्तित्व के प्रकार पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।